ایڈورڈ लोबरी लिखता है कि एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। तो वो शिकार करते करते कुछ झाड़ियों के पास पहुंचा। तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक खोपड़ी पड़ी हुई है। तो शिकारी ने मजाक ही मजाक में कहा कि खोपड़ी से कहा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो अचानक वो खोपड़ी बोल पड़ती है, कहने लगी कि मेरा बातूनीपन मुझे यहाँ लेकर आ गया है। ये सुनकर शिकारी के उसान खता हो गए और वो फौरन भागता भागता जंगल से बाहर चला गया और वो फौरन बादशाह के दरबार में पहुंचा। जब शिकारी बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसने ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू किया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। तो जब बादशाह उसके पास आया तो वो शिकारी ने कहा कि बादशाह सलामत, आज मैंने जंगल में एक बोलने वाली खोपड़ी देखी है। बादशाह खामोश हो गया और कुछ ही लम्हे बाद बादशाह बोला कि मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाले हैं, मैंने तो इस दुनिया में आज तक कोई ऐसी खोपड़ी नहीं देखी और ना कोई ऐसी खोपड़ी के बारे में सुना है। लेकिन फिर भी मेरे 2 सिपाही तुम्हारे साथ चले जाते हैं ताकि इस बात की तहकीक कर ली जाए। बादशाह ने अपने 2 सिपाहियों से कहा कि तुम इस शिकारी के साथ जाओ जंगल में और देखो कि बोलने वाली खोपड़ी है तो उसे दरबार में ले आओ। अगर इसकी बात झूठी है तो इसकी गर्दन काट के इसे कत्ल कर देना। शिकारी ने कहा कि ठीक है। शिकारी उन दोनों सिपाहियों को लेकर जंगल में गया। सुबह से लेकर रात तक वो खोपड़ी ढूंढते रहे, उन्हें खोपड़ी ना मिली। शिकारी के उसान खता होने लगे कि खुदाया खोपड़ी गई तो गई कहां। आखिर वो थक हार के जब जंगल से वापस जाने लगे तो अचानक कुछ झाड़ियों में शिकारी को वो खोपड़ी नजर आ जाती है। शिकारी के दिल में खुशी की लहर उठ जाती है। अचानक शिकारी कहने लगा कि ऐ खोपड़ी, बता तू यहां कैसे आई। लेकिन खोपड़ी खामोश, कुछ कह नहीं रही। तो अब शिकारी के हुसान और खता होने लगे, उसके पसीने छूटने लगे। शिकारी बार बार पूछ रहा है कि ऐ खोपड़ी, तू यहां आई कैसे। लेकिन खोपड़ी तो खामोश, कुछ बोले ना। फिर बादशाह के सिपाहियों ने शिकारी से कहा कि नीचे झुको। जब शिकारी ने अपना सर नीचे झुकाया तो उन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार मारी और उसे कत्ल कर दिया। तो फौरन खोपड़ी बोल पड़ती है। खोपड़ी उस शिकारी की खोपड़ी से मुखातिब होती है कि ऐ खोपड़ी, तू बता तू यहां कैसे आई। तो शिकारी की खोपड़ी कहने लगी कि मुझे मेरा बातूनीपन मुझे यहां ले आया है। यानी कि वो दोनों बातूनी ज्यादा टॉकेटिव होने की वजह से उनका ये हाल हो जाता है। आज मुझे और आपको सोचना चाहिए कि जो हम अपनी जिंदगी में बेमकसद और फजूल बातें करते हैं उनसे हमारा क्या अंजाम हो सकता है। हम जब भी कोई बात करें, किसी से बात करें, तो उससे पहले 100 बार हम सोच लें कि हम क्या बात कह रहे हैं। अपनी बात को सही से तोल कर, सही से उसका अल्फाज का चुनाव करके तब दूसरे से बोलें, क्योंकि जो हमारी जुबान है इससे दूसरों का दिल टूट भी सकता है और दिल जुड़ भी सकता है। इसीलिए जब भी कोई बात कहें, जब भी कोई अल्फाज मुंह से निकालें, तो पहले उनका चुनाव सही से कर लिया करें।